जो बच्चे 34 वीक से पहले ही अपने एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट से पहले ही जन्म हो जाते हैं, अक्सर उन बच्चों में आरओपी का प्रॉब्लम देखा जाता है। तो आइए जानते हैं आज की आरओपी क्या है और इसका ट्रीटमेंट क्या क्या है। अक्सर ये प्री मैच्योर बेबी में देखा जाता है। हेलो एवरीवन, मैं दीप्ति, ट्विंस माँ केयर में आप सभी का स्वागत है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि मेरा वीडियो जब भी आए आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप लोग वीडियो को देख सको। आज हम बात करने वाले हैं आरओपी टेस्ट क्या होता है और ये प्रीमेच्योर बेबी में कब किया जाता है और इस टेस्ट को अगर आप नहीं करोगे तो क्या नुकसान हो सकता है आपके बच्चों का और क्या क्या इस टेस्ट में बहुत ज़रूरी है। मेरे भी प्रीमेच्योर बेबी हैं, वो ट्विंस हैं और उनका भी आरओपी टेस्ट हुआ था और हमने कहाँ किए थे आरओपी टेस्ट उनका और कैसे हुआ था, इन सब चीज़ों के बारे में आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आरओपी यानी कि रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी, ये अक्सर उन बच्चों में देखा जाता है जो बच्चे समय से पहले ही जन्म हो जाते हैं, यानी कि जिनका 34 वीक्स पहले ही जन्म हो जाता है और वो 2 किलो से अगर कम वेट के हैं तो उन बच्चों में आरओपी टेस्ट किया जाता है, वो भी 1 महीने के अंदर। बच्चे की जब जन्म हो उससे 1 महीने के अंदर ही ये टेस्ट किया जाता है। इन बच्चों की आंखों की जो पर्दे होते हैं, पर्दों की नलियां जो होती हैं, उनमें अच्छे से डेवलपमेंट नहीं हुआ होता है। इस केस में पर्दे में एबनॉर्मेलिटी या फिर कोई प्रॉब्लम हो सकता है या फिर कोई गंभीर बीमारी भी हो सकता है। आंखों की पर्दे के पीछे बच्चे की एबनॉर्मेलिटी दिखाई देती है और ये इसका एक कॉमन रीज़न है कि जब आप अपने बच्चे को एनआईसीयू में एडमिट करते हो यानी कि एसएनसीयू में एडमिट करते हो तब बच्चे को ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत पड़ती है उसका जान बचाने के लिए। ये एक आपके लिए बेनिफिट भी है, फ़ायदा भी है और बच्चे के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है। देखिए ऑक्सीजन जो है वो बच्चे की जान जरूर बचा लेती है पर उसके साथ साथ ये आंखों की रोशनी तक छीन सकती है उसका, क्योंकि ऑक्सीजन की वजह से बच्चों की आंखों पे ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पकाता है और उसी वजह से डॉक्टर आपको आरओपी का टेस्ट के लिए कोई रेटिनोपैथी स्पेशलिस्ट को हॉस्पिटल में बुला के उसका आरओपी टेस्ट वहाँ पे किया जाता है। अगर कोई प्रॉब्लम दिखाई देता है तो आपको आई स्पेशलिस्ट के पास भेजा जाता है, जिससे कि आपको ज़रूर जाना चाहिए। आरओपी एक ऐसी बीमारी है जिसका समय से पहले अगर आप ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपके बच्चे आंखें का वो रोशनी तक छीन के ले जाए। तो इसका समय से ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है, डॉक्टर इसका ट्रीटमेंट करते हैं। आई स्पेशलिस्ट से अगर आप इसका ट्रीटमेंट कराओगे तो आपका बच्चा जल्दी ही ठीक होने लगेगा अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो। अगर आपका बच्चा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट है, एनआईसीयू में, एसएनसीयू में एडमिट है तो डॉक्टर वहाँ पे खुद बुलाते हैं रेटिनो स्पेशलिस्ट को और आपके बच्चे की अगर 1 मंथ हो गया है, आपके बच्चे को अगर 1 मंथ हो गया है उसके जन्म से तो वो खुद टेस्ट कराते हैं। अगर उनको कुछ डाउट आता है कि बच्चे की आंखें जो है उनको एबनॉर्मेलिटी दिखाई दे रहा है या फिर कुछ प्रॉब्लम हो सकता है आगे चलकर, ये डाउट करते हैं डॉक्टर, तो वो खुद ट्रीटमेंट करवाते हैं रेटिनो स्पेशलिस्ट को बुला के। कई बार क्या होता है जो रेटिनो स्पेशलिस्ट होते हैं उनके पास वो इंस्टॉलमेंट नहीं होता जिनको कि जिससे कि वो आपके बच्चे की आंखों की जांच अच्छे से कर सके। इसी वजह से कई बार रेटिनो स्पेशलिस्ट जो होते हैं वो आपको दूसरी जगह रेफ़र करते हैं जहाँ की स्पेशलिस्ट है आंखों का, वहाँ पे चेक करने के लिए बोलते हैं। आपको एक बात अच्छी तरह से ध्यान में रखना है कि बच्चे को जब भी आप
चेकअप कराने जाए यानी कि आंखों की जांच कराने जाए, उससे पहले ही आधा घंटा पहले ही या फिर 15 मिनट पहले ही आपको बच्चे को फीड करा लेना है। क्योंकि जब आंखों का टेस्ट होता है, बच्चे की आंखों में 3 बार दोनों आंखों में ड्रॉप डाला जाता है और हो सकता है आप अगर बच्चे की आंखों में ड्रॉप डालने के बाद अगर फीड कराओ तो उल्टी हो सकता है बच्चे को, या फिर बच्चा अनकंफर्टेबल फील कर सकता है। तो इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। मैं जब भी मेरे बच्चों का आंखों का टेस्ट करने जाती थी, उस आंखों के टेस्ट करने से पहले ही 15 मिनट से पहले ही या आधा घंटा पहले से ही मैं बच्चों को फीड करा लेती थी। क्योंकि आंखों के टेस्ट होने के बाद भी आप 15 मिनट से आधा घंटा बच्चे को फीड नहीं कर सकते। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जब बच्चों का आंखों का टेस्ट किया जाता है वो एक पिन के ज़रिए किया जाता है। इसी वजह से बच्चा बहुत रोता है उस टाइम, और हो सकता है आपने अगर ड्रॉप डालने के बाद फीड कराया हो बच्चे को तो उस टाइम बच्चे को उल्टी हो सकता है और ट्रीटमेंट में बहुत बाधा आ सकता है। प्रीमेच्योर बच्चे को कई बार बहुत दिनों तक वेंटिलेटर पे रखा जाता है और वहाँ की जो लाइट होती है और वहाँ की जो सिस्टम होती है, वार्मर लगा होता है वहाँ पे। कई बार क्या होता है बच्चे को, जब आपका बच्चा एसएनसीयू में एडमिट होता है तो बच्चे को जॉन्डिस भी हो सकती है। इसी वजह से उनके शरीर में एक लाइट दिया जाता है और उस लाइट आपके बच्चों की आंखों में नहीं पड़ना चाहिए। इसी वजह से बच्चों की आंखों में एक पट्टी, ब्लैक कलर का पट्टी बांध दिया जाता है जिससे कि बच्चों की आंखें खराब ना हो। तो कई बार क्या होता है बच्चे हाथ पैर इधर उधर करते रहते हैं, सिर को इधर उधर करते रहते हैं, इसी वजह से कई बार वो पट्टी निकल जाता है और अगर वो रोशनी उनकी आंखों में गिरती है डायरेक्ट आके, तो उसी वजह से भी आंखों की रोशनी चली जा सकती है या बच्चे में कोई प्रॉब्लम दिखाई दे सकता है। तो आपको ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप वहाँ से डिस्चार्ज होके आओ तो आपको आरओपी टेस्ट बच्चे का ज़रूर करना है। बच्चे का जांच करने के बाद अगर आपके बच्चे में कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं देता है या फिर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम दिखाई देता है जिससे कि समय के साथ साथ ठीक होने की संभावना बहुत रहती है, तो आपके डॉक्टर आपको खुद बता देंगे कि बच्चा जब अच्छे से फीड करेगा, अच्छे से उसका वेट गेन होगा, जैसे ही बच्चा धीरे धीरे हेल्दी होता जाएगा उसकी प्रॉब्लम भी सारी सॉल्व होते जाएगी और उसका आंखें पूरा नॉर्मल हो जाएगा। अगर आपके बच्चे में कोई प्रॉब्लम दिखाई देगा या फिर कोई ऐसी एबनॉर्मलिटी दिखाई देगी तो आपके डॉक्टर आपको खुद बताएंगी कि उसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है और वो किस स्टेज में पहुंच गया है। मैंने मेरे बच्चों की आंखों की जांच भुवनेश्वर की एलबी प्रसाद आई हॉस्पिटल में किया था। वहाँ पे मेरे बच्चों का आंखों की जांच हुआ था और वहाँ पे दोनों बच्चों का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया था। उन दोनों की आंखें बहुत ठीक थी। बड़े बेटे का आंखों में थोड़ा बहुत पानी जैसा ब्लड सेल्स में थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा था, पर डॉक्टर ने कहा कि इसका जैसे ही वेट गेन होगा धीरे धीरे आगे वो हेल्दी होता जाएगा, ये प्रॉब्लम उसका खुद ब खुद ही सॉल्व हो जाएगा। इसका कोई भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत इसके लिए कोई भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होगा। एक बात आपको और ध्यान में रखना है, जब भी आप आपके बच्चे की आंखों की जांच करवा के घर लाए तब से ही आपको बच्चे को नोटिस करना है। उसके पास जाके उसको कुछ खिलौना दिखाना है या फिर कुछ ऐसा चीज़ आपको दिखाना है। आपको बच्चे की लेफ्ट की तरफ जाके दिखाना है, राइट की तरफ जाके दिखाना है। आपको इशारे से उसके तरफ बात करते रहना है कि आपको बच्चा देख रहा है, मुस्कुरा रहा है कि नहीं। और आप जब राइट और लेफ्ट होते हो तब बच्चा आपका, जब आप राइट की तरफ जाते हो राइट की तरफ देखता है कि नहीं, लेफ्ट की तरफ जाते हो आपके लेफ्ट की तरफ वो बच्चा देख रहा है कि नहीं।
आपको वो महसूस कर पा रहा है कि नहीं, आपको अच्छे से देख पा रहा है कि नहीं, चीज़ों को समझ पा रहा है कि नहीं अच्छे से, वो इसको आपको ज़रूर नोटिस करते रहना है। और जब आपको लगे कि बच्चा नॉर्मल है तो आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।